अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड में योग के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिससे पूरे राज्य में एक सकारात्मक और ऊर्जावान माहौल का संचार हुआ। पुलिस लाइन में योग दिवस पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल रही। उनके साथ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और बड़ी संख्या में योग प्रेमियों ने एक साथ विभिन्न योगासनों का अभ्यास किया। तो पुलिस लाइन में योग दिवस पर यह आयोजन हुआ। सकारात्मक और ऊर्जावान माहौल का यहां संचार हुआ और आज दुनिया भर में योग दिवस मनाया गया। उत्तराखंड में राष्ट्रपति मुर्मू की उपस्थिति में योग दिवस मनाया गया। योग प्रेमियों ने एक साथ विभिन्न योगासनों का अभ्यास किया। योग का अर्थ जोड़ना। योग का अभ्यास व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा को जोड़ना है और स्वस्थ बनाता है। इसी प्रकार ये एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से और एक देश को दूसरे देश से जोड़ना काम भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की शांत वादियों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 देशों के राजदूतों के साथ योग किया। उन्होंने कहा कि योग जो भारत की आत्मा है, आज वो गैरसैंण से पूरे विश्व में गूंज रहा है। योग हमारी सनातन संस्कृति का मूल स्तंभ है। उन्होंने इसे केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि आंतरिक शांति और आत्मबोध का मार्ग बताया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि राज्य सरकार शीघ्र ही प्रदेश में आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना करेगी। साथ ही बता दें कि मैक्सिको, फिजी, नेपाल, सूरीनाम, मंगोलिया, लातविया, श्रीलंका और रूस, इन 8 देशों के प्रतिनिधियों ने गैरसैंण की भूमि पर मुख्यमंत्री के साथ योग किया। तो आज योगा दिवस इसलिए भी खास रहा क्योंकि मुख्यमंत्री ने 8 देशों के राजदूतों के साथ यहां योग किया। तमाम देशों के राजदूतों की मौजूदगी में यहां योग किया गया। बड़ा आयोजन रखा गया। साथ ही योग नीति पुस्तिका का अनावरण भी इस दौरान हुआ। मुख्यमंत्री ने 8 देशों के राजदूतों के साथ यहां योग किया और साथ ही कहा कि योग हमारी सनातन संस्कृति का मूल स्तंभ है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शीघ्र ही प्रदेश में आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना करेगी। साथ ही बता दें कि मैक्सिको, फिजी, नेपाल, सूरीनाम, मंगोलिया, लातविया, श्रीलंका और रूस, इन 8 देशों के प्रतिनिधियों ने गैरसैंण की भूमि पर मुख्यमंत्री के साथ योग किया। इस दौरान योग नीति पुस्तिका का भी अनावरण किया गया। तो मुख्यमंत्री ने 8 देशों के राजदूतों के साथ ये योग किया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का ये विचार संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत किया था। ये हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि उन्होंने उनके इस प्रस्ताव को विश्व के 177 से भी अधिक देशों का ऐतिहासिक समर्थन प्राप्त हुआ और 2015 से प्रत्येक वर्ष 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। मैं इस अवसर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी दूरदर्शी सोच और प्रेरणादायक नेतृत्व ने योग को ग्लोबल कनेक्टिविटी और मानवता की सेहत
का मंत्र बनाकर विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाई। पूरे विश्व में आज योग दिवस मनाया जा रहा है और इसी को लेकर उत्तराखंड में भी अलग अलग स्थानों पर योग दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। देहरादून से लेकर गैरसैंण तक पूरा राज्य योग में रहा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एक भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी रहे। कृषि मंत्री ने वहां पर मौजूद लोगों के साथ योग किया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग की जननी भारत ने इसे विश्व पटल पर अलग पहचान दिलाई है। साथ ही कहा कि भारत न केवल योग गुरु के रूप में बल्कि वर्ष 2047 विश्व गुरु के रूप में भी सबके सामने होगा। तो योग दिवस पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी योग किया। देहरादून से लेकर गैरसैंण तक पूरा राज्य इस दौरान योग में रहा। तो लगातार आज पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी योग दिवस मनाया गया। जहां देहरादून से लेकर गैरसैंण तक पूरा राज्य योग में रहा। अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी रहे और उन्होंने योग के प्रति लोगों को जागरूक भी किया। साथ ही वहां मौजूद लोगों के साथ योग किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में योग की जननी भारत ने योग को विश्व पटल पर अलग पहचान दिलाई है। आज पूरा विश्व योग कर रहा है। साथ ही कहा कि भारत न केवल योग गुरु के रूप में बल्कि वर्ष 2047 में विश्व गुरु के रूप में भी सबके सामने होगा। शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार करता हूं कि आज योग की जननी जो भारत है उस योग को पूरे विश्व तक पहुंचाने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज के दिन 175 देश इसी समय पर योग कर रहे थे। योग का मतलब जैसा मोदी जी के उद्बोधन में आपने सुना, जोड़ना है। आज योग के माध्यम से विश्व को एकजुट करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया और योग आदमी के लिए आज की इस भौतिक युग में स्वास्थ्य के लिए योग। खबर देहरादून से है, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस वार्ता की। आयोग की ओर से आगामी चुनावों की विस्तृत जानकारी साझा की गई। चुनाव आयोग ने बताया कि 19 जून को पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी और अब 23 जून को सभी जिलाधिकारियों द्वारा अपने अपने जिलों में अधिसूचना जारी करनी है। इसके बाद नामांकन प्रक्रिया 25 जून से 28 जून तक चलेगी, जो प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होगी। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 29 जून से 1 जुलाई तक होगी और इसके बाद 2 जुलाई को उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। चुनाव आयोग ने साथ ही कहा कि पंचायत चुनाव 2 चरणों में करवाए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 10 जुलाई को और दूसरे चरण का मतदान 15 जुलाई को होगा। वहीं 19 जुलाई को इसके परिणाम घोषित होंगे। चुनाव आयोग के द्वारा ये भी कहा गया कि हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में चुनाव आयोजित होंगे। आज से पूरे राज्य में आचार संहिता को लागू कर दिया गया है, तो हरिद्वार छोड़कर 12 जिलों में चुनाव होगा। आदर्श आचार संहिता प्रदेश में लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता की एक प्रति हमने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। इसी प्रकार आयोग की जो मतदाता सूची है वो भी काफ़ी समय से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह है scc.uk.gov.in। इस पर दोनों चीज़ें उपलब्ध है। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आयुष विभाग के तत्वावधान में आयोजित योग सत्र में बड़ी संख्या में तीर्थ पुरोहितों, एसडीआरएफ, बद्री केदार मंदिर समिति के अधिकारी, देश विदेश से आए श्रद्धालु और तीर्थ यात्रियों ने योग किया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी बागेश सिंह ने किया। वहीं योग कार्यक्रम का संचालन योग अनुदेशक सर्वेश तिवारी और योग अनुदेशक अरविंद शुक्ला ने किया। तो इस योगाभ्यास में आस्था का
सैलाब उमड़ पड़ा और बड़ी संख्या में यहाँ तीर्थ पुरोहित और साथ ही सुरक्षाकर्मी भी शामिल हुए। योग दिवस पर केदारनाथ में भी योग किया गया। श्री हनुमधाम तीर्थ क्षेत्र स्थल विकासनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भव्य योग शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में सैकड़ों लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ मंचासीन अतिथियों ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। इस दौरान अतिथियों का माल्यार्पण और शॉल पहनाकर स्वागत भी किया गया। योग कक्षा के दौरान अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम आदि योग कराए गए। वहीं प्रतिष्ठित कंपनी बांगूर सीमेंट ने लोगों के लिए सूक्ष्म जलपान और फलाहार की भी व्यवस्था की। तो आज देश भर में, दुनिया भर में योग किया गया और ऐसे में विकास नगर में भी योग किया गया। प्रतिष्ठित कंपनी बांगूर सीमेंट ने फलाहार की भी यहाँ व्यवस्था की। श्री हनुमान धाम में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सर्वप्रथम तो पूरे उत्तराखंड और देशवासियों को योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हनुमान धाम लगातार प्रत्येक वर्ष योगा दिवस मनाता है और उसमें विष्णु महावर जी और योगाचार्य वीरेंद्र जी के जो प्रयास हैं वो निश्चित रूप से सराहनीय हैं। और हम एक बार फिर से योगा दिवस पर देश की जनता को ये अपील करते हैं कि वो योग को अपनाएं, योग अपनाएं और अपने जीवन। बागेश्वर जिले में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिले के सभी तहसील, ब्लॉक आदि जगह पर योग शिविरों का आयोजन हुआ। वहीं सरयू गोमती संगम तट पर जिलाधिकारी, स्थानीय विधायक सहित अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आम लोगों ने भी सामूहिक योग किया। इसके अलावा जिले के विभिन्न वेलनेस केंद्रों पर भी योग दिवस पर साधक जुटे। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आज समूचा विश्व भारत के योग को अपना रहा है। हमें अपनी दिनचर्या में योग को अनिवार्य रूप से शामिल करना चाहिए। उपलक्ष्य में आज जनपद के अंतर्गत कई जगहों पे कई स्थलों पर योग शिविर का आयोजन किया गया है। उसी के क्रम में बागेश्वर में भी आयोजन किया गया था, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा प्रतिभाग किया गया है। और योग का प्रचार प्रसार करने के लिए हम जनपद के अंतर्गत अन्य कई सारे कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं, जो विगत 2 माह से ही चल रहे हैं। इसमें आयुष मेले भी आयोजित किए जा रहे हैं और लाइव योगा सेशंस हैं वो भी मॉर्निंग में किए जा रहे हैं, और जिसका लाभ जो लोग ले रहे हैं। मेरा सभी से यही निवेदन होगा, सभी से यही अपील होगी कि अधिक से अधिक संख्या में योग को अपनी दिनचर्या में अपनाएं, क्योंकि योग के माध्यम से। गदरपुर के गोपाल नगर रोड पर एक परिसर में वन विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग की टीम ने परिसर में छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध खेर की लकड़ी को जब्त किया। कार्रवाई के दौरान टांडा रेंज के रेंजर रूपनारायण गौतम ने बताया कि एसओजी टीम के साथ हम आज यहां पहुंचे और यहां पर भारी मात्रा में अवैध खेर की लकड़ी को बरामद किया गया। तो गदरपुर में ये बड़ी कार्रवाई, वन विभाग ने छापा मारकर अवैध खेर की लकड़ी को बरामद किया। टांडा रेंज के रेंजर की ओर से ये कार्रवाई की गई। वन विभाग परिसर में बड़ी कार्रवाई, छापा मारकर रेंजर रूपनारायण गौतम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। भारी मात्रा में यहां से खेर की लकड़ी को बरामद किया गया। देखिए, मुखबिर की सूचना पर ये एक परिसर है, इसके अंदर ये खैर की ट्रक और पिकअप 2 बरामद हुए। इसके अंदर खैर है, जांच की जा रही है कहाँ से खैर आया है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। सर, अनुमानित कितना माल हो सकता है? लगभग ये 40 से 50 क्विंटल के बीच खैर होगा। तो किस तरह की कार्रवाई, क्या अपील करना चाहेंगे क्षेत्र? नहीं, क्षेत्रवासियों के लिए क्या अपील है, हम लोग वन विभाग लगा हुआ है इसको अन्य अपराधों को रोकने के लिए, और जनता से अपील है कि इस तरह की कोई घटना होती है तो वन विभाग को सूचित करें। हरिद्वार में शराब पीकर हंगामा और मारपीट कर रहे युवकों पर पुलिस ने ऑपरेशन लगाम के तहत कार्रवाई की। दरअसल श्यामपुर थाना क्षेत्र के कांगड़ी में एक होटल के बाहर शराब पीकर कुछ युवक उत्पात मचा रहे थे और तभी देखते ही देखते युवकों के बीच मारपीट शुरू हो गई। तभी इसकी जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे युवकों को पकड़कर थाने लेकर आई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 युवकों का शांति भंग में चालान किया। द्वारा ऑपरेशन लगाम हमारे तीर्थ स्थलों की गरिमा को, उनकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए लागू किया गया है। जो तीर्थयात्री यहाँ के मारपीट कर रहे हैं, कोई हुक्का पीता है, कोई शराब पीता है, उनके विरुद्ध जो है पुलिस प्रभावी कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में आज श्यामपुर क्षेत्र में भी एक मारपीट की घटना हुई है, उसमें
उत्तराखंड में मानसून सीजन के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। लैंडस्लाइड, बाढ़ और जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग 30 जून को कई जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन करेगा और इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं के बाद बंद हुई सड़कों को जल्द से जल्द कैसे खोला जाए, इसे लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में पर्याप्त राशन की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली गई है। बिजली, पानी और अन्य जरूरी सुविधाओं को कैसे मुहैया करवाया जाए, इसे लेकर भी सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मानसून आने वाला है और मानसून के पूर्व जो तैयारियां की जानी होती हैं उसके बारे में बहुत ही विस्तृत दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से और चीफ सेक्रेटरी सर के स्तर से जारी किए गए हैं। हम लोग लगातार फॉलोअप कर रहे हैं जनपदों के साथ में। जो जोर दिया गया है इस बार की जो आपदा के बारे में लोगों को प्रशिक्षित करना, वो हम लगातार कर रहे हैं। जो उपकरण आपदा से डील करने के लिए हमारे पास होने चाहिए हैं, वो सारे उपकरण को रखरखाव करने के लिए, सबको सत्यापित करने के लिए, देखने के लिए एक बार लिस्ट बना के देख लें और सभी प्रकार के उपकरणों का लोगों को विधिवत चलाने का अभ्यास करा लें, ताकि जब कभी आवश्यकता पड़े हम उपकरण का सदुपयोग कर सकें। अगर जनपद में किसी प्रकार से उपकरण खरीदने की आवश्यकता है तो उपकरण क्रय कर लें। धूलकोट डाटकाली मंदिर के पास आज एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां दो गाड़ियों की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां घायलों का लगातार इलाज जारी है।